प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की एक ऐसी करामत जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि पकी हुई मुर्गी जिंदा होकर चलने लगी। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह के हुक्म से ये करामत जाहिर करने की जरूरत पड़ी। ये वजह जानकर आप भी हैरान तो होंगे और आपको जिंदगी का एक नायाब सबक भी मिल जाएगा। इसलिए मेरी आपसे मौतबाना गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए आखिर तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, बगदाद में एक बूढ़ी बेवा औरत थी। उसके शौहर का इंतकाल हुए चंद साल गुजरे थे और उसका बेटा जवान हो रहा था। उस बूढ़ी माँ को ये डर लगा रहता था कि बगैर बाप के बेटा कहीं गलत सोहबत पे न चला जाए, और उसका ये डर जायज भी था क्योंकि जवानी में बगैर बाप का बच्चा भटक जाता है और गलत कामों की तरफ रागिब हो जाता है। उसने फैसला किया कि मैं अपने बेटे को पीरे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के हवाले कर देती हूँ ताकि वो उनकी खिदमत में रहे, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए एक वली, एक आलिम बने और उस औरत के जन्नत जाने में आसानी पैदा करे। लिहाजा वो अपने बच्चे को लेकर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे की तरफ चल पड़ी। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि इस वाक़े को मैं मजीद बयान करूं, आपसे गुजारिश है कि लाइक दबा दें और सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, बगदाद का वो दौर था जब शहर इल्म और रूहानियत का मरकज था। लोग दूर दूर से आते थे अल्लाह की राह में इल्म हासिल करने के लिए। वो बूढ़ी बेवा भी अपने बेटे का हाथ थामे बगदाद की तंग गलियों से गुजरती हुई गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंची, जहां लोग उनकी खिदमत और मोहब्बत में डूबे रहते। बूढ़ी ने झुककर अर्ज किया, या गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह, मेरा ये बेटा आपकी तरह अल्लाह का आशिक है, आपसे बहुत मोहब्बत और अकीदत रखता है। इसे अपनी खिदमत में कबूल फरमाए, इसे अपना गुलाम बना ले ताकि वो आपकी खिदमत करे और एक बड़ा मुकाम हासिल करे और अल्लाह के करीब पहुंच जाए। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर देखा जैसे कोई बाप अपने बच्चे को देखता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ठीक है, अल्लाह इसे बेहतर करेगा, यहाँ रहे और मुजाहिदा और रियाजत की तालीम ले। बूढ़ी मुतमईन हुई, बेटे को छोड़कर वापस चली गई, मगर दिल में एक छोटी सी फिक्र रह गई, सब ठीक हो जाएगा ना? क्योंकि हर माँ जब अपने बच्चे से चाहे जितनी देर के लिए भी जुदा हो तो उसके दिल में एक परेशानी हमेशा रहती है। ये एक फितरी अमल है, अल्लाह ताला ने माँ का दिल ऐसा ही बनाया है, तो लिहाजा वो छोड़कर चली गई। तो दोस्तों, वक्त गुजरता रहा, हफ्ते बने, फिर महीने। बेटा गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास रहने लगा। उनके साए में जैसे कोई पौधा एक साए में फलता फूलता है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उसे मुजाहिदा और रियाजत की तालीम देना शुरू कर दी। मुजाहिदा तो नफ्स पर काबू पाना है, नफ्स को मारना, दुनिया की लज्जतों से दूर रहना और अल्लाह की तरफ रजू करना। दिन भर कुरान की तलावत, हदीस की बातें, अल्लाह की मोहब्बत की कहानियाँ, रात को जिक्र इलाही की महफिलें, जहाँ हर लफ्ज दिल को छू जाता है और रूह को सुकून मिलता है। रियाजत की वजह से गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने बेटे को सादा खुराक दी, बस सूखी रोटी के टुकड़े बगैर सालन के और पानी का गिलास, ताकि नफ्स की ख्वाहिशें दब जाएं। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह तो ज़हद की जिंदा मिसाल थे। आम तौर पर उनका खाना सादा होता था, बस एक रोटी का टुकड़ा, पानी का गिलास और बाकी सब कुछ अल्लाह की याद में, तकवा में, रूह की खुराक। मगर वो भी अल्लाह के बंदे थे, शादो नादर अल्लाह की बरकत से कभी कुछ अच्छा मिल जाए तो शुक्र अदा करते थे, जैसे हर लुकमा नेमत का इजहार हो, और तालिबे इल्मों को भी सिखाते कि अल्लाह की दी हुई चीज का शुक्रिया अदा करो। बेटे को भी यही दर्स दिया कि जिस्म की भूख को बर्दाश्त करो, क्योंकि रूह की भूख तो अल्लाह की मोहब्बत से बुझती है और वो सबसे बड़ी दौलत है।
बेटा आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। जिस्म तो दुबला हो गया, कमजोर, हड्डियां छलनी, सूखे टुकड़ों की वजह से, मगर दिल मजबूत, आंखों में ईमान की रोशनी। जैसे पहले का लड़का अब अल्लाह का आशिक बन गया हो। वो अब गुनाह की तरफ नहीं देखता, हर लम्हा अल्लाह की याद में। अब एक दिन बूढ़ी माँ का दिल बेचैन हुआ, बेटे की हरियत का शौक हुआ तो घर से मदरसे की तरफ चल पड़ी। कदम तेज, दिल में उम्मीद और थोड़ी बेचैनी। जब दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखा और सांसें रुक गईं। बेटा कमरे के कोने में बैठा सूखी रोटी का छोटा टुकड़ा चबा रहा, बगैर सालन, चेहरा पीला, आंखें धंसी, जिस्म भूख से छिलनी, जैसे रोशनी मदम पड़ गई हो। और सामने गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह कमरे में बैठे मुस्कुरा रहे हैं, अच्छे कपड़ों में, और एक पकी हुई मुर्गी खा रहे हैं, वो भी गरम गरम लजीज। बुखारात उठ रहे हैं, खुशबू फैली हुई है, हड्डियां एक बर्तन में जमा कर रहे हैं जैसे कोई खास मौका हो। बूढ़ी को ये देखकर दिल में आग लग गई, गुस्से की लहर उठी। सोचा ये क्या हो रहा है, मेरा बेटा भूखा। और वो आगे बढ़ी, शिकवा भरे अंदाज में, आवाज बहुत तेज, और वो बोली, या गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, आपने मेरे बेटे पर कोई मेहरबानी नहीं की। आप तो मुर्गी का गोश्त खा रहे हैं और मेरा बेटा बगैर सालन के सूखी रोटी चबा रहा है। ये कहाँ की शफकत और मेहरबानी है, ये तो बहुत नाइंसाफी है। वो लरज रही थी, गुस्सा रगों में दौड़ रहा था। मेरा बेटा अभी वापस दे, जैसा मैं आपको दे कर गई थी। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल पुरसकून रहे। आहिस्ता फरमाया, बेटी सब्र करो, हर चीज अल्लाह की मर्जी से होती है, जैसे फूल को पानी मिलने का इंतजार होता है। ये सुनकर भी बूढ़ी का गुस्सा ठंडा न हुआ। वो और इसरार करने लगी, नहीं, फौरन मेरा वैसा ही बेटा लौटाएं। अब सुनो दोस्तों, यहाँ कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया है। अल्लाह की कुदरत का क्या कमाल नजर आता है जो सबको हैरान कर देता है। गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात सुनकर मुस्कुरा दिया और अपना मुबारक हाथ उन हड्डियों पर रख दिया जो बर्तन पर जमा थी, ठंडी, सूखी, मुर्दा जैसी। फिर फरमाया, ऐ मुर्गी, अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर खड़ी हो जा, जो इन गली सड़ी हड्डियों को जिंदा फरमाएगा। और देखो, मौजा हो गया। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनते ही वो हड्डियां फौरन हिलने लगी, गोश्त बनने लगा, जिंदा हुई मुर्गी की पूरी शक्ल में और अपने पर फैलाकर खड़ी हो गई, भागने लगी। ना सिर्फ चल रही थी बल्कि कलमा तैयबा पढ़ रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। पूरा कमरा खामोश, सब हैरान, जैसे कयामत का मंजर हो। बूढ़ी की आंखें फैल गईं, गुस्सा खौफ में बदला, फिर अकीदत में वो रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी, हाथ जोड़े। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ बहन, जब तेरा बेटा भी इस मर्तबे तक पहुंच जाएगा तो जो चाहे खा ले, जो चाहे कर ले, मगर पहले मुजाहिदा और रियाजत तो करने दे। तू ही तो कहती थी कि इसे बड़ा मुकाम दे, अल्लाह के करीब पहुंचा, तो बगैर मुजाहिदे के, बगैर नफ्स को मारने के कैसे पहुंचेगा? जब ये मुजाहिदे में कामिल हो जाएगा तो जो चाहे खा ले, जो चाहे कर ले। बूढ़ी बहुत शर्मिंदा हुई, रो रो कर माफी मांगने लगी और बेटे को देखने के बाद वापस अपने घर चली गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मौइज़ा नहीं बल्कि एक गहरा सबक है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने हमें ये सिखाया कि असल मुकाम तो मुजाहिदे और रियाजत से मिलता है। नफ्स पर काबू, दुनिया की लज्जतों से परहेज, अल्लाह की मोहब्बत में डूब जाना, असल खुराक तो रूह की है। अल्लाह की मोहब्बत, तकवा, सब्र जो हमें जिंदा रखती है। अल्लाह ताला हम सबको भी ऐसा मुकाम हासिल करने का दिल में शौक पैदा करे और अपने अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।